सभी दोस्तों को नमस्कार। अभी इस समय जो लोग जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट और ये अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस समय उनके लिए एक वैकेंसी है जिसको इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें सभी पद के लिए लगभग जो भी क्लर्कियल ग्रेड के होते हैं, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए इसमें देखते हैं कि कौन कौन पद कहाँ से निकला हुआ है इसमें, और पूरा डिटेल में जानकारी देते हैं आपको। और ये लेवल 4 की वैकेंसी है जिसको 2400 ग्रेड पे में रहती है ये वैकेंसी, है ना। तो मैट्रिक के स्तर 4 में ये वैकेंसी, सभी वैकेंसी 2400 ग्रेड पे की है। आपके सामने देखिए ये असिस्टेंट पद के लिए वैकेंसी है। सहायक पद के लिए अहमदाबाद से टोटल इसमें 27 वैकेंसी है, जिसमें 10 यूआर का है, ओबीसी का 6 है, एससी का 2 है, एसटी का 7 है और ईडब्ल्यूएस का 2 वैकेंसी है। कुल इसमें अहमदाबाद से 27 वैकेंसी आई हुई है। बेंगलुरु से ये टोटल करीब 26 वैकेंसी है। इसमें 14 यूआर का है, 3 ओबीसी का है, 3 एससी का है, 5 एसटी का है, 1 ईडब्ल्यूएस का। टोटल 26 वैकेंसी सिर्फ बेंगलुरु से है। और हासन से 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है। हैदराबाद जोन से टोटल 13 वैकेंसी है, जो आपके सामने देखिए 7 ओबीसी का है और 2 एससी का है, 1 एसटी का है, 3 ईडब्ल्यूएस का। टोटल 13 वैकेंसी इसमें आई हुई है। महेंद्रगिरी से 4 वैकेंसी यूआर की है, 1 वैकेंसी ओबीसी की है, 2 वैकेंसी जो है एससी की है, एसटी में 0 है, ईडब्ल्यूएस में 0 है। टोटल वैकेंसी 7 है। और नई दिल्ली में 1 वैकेंसी सिर्फ ईडब्ल्यूएस में दिया गया है। श्रीहरिकोटा में देखिए ये टोटल 32 इसमें वैकेंसी दी गई है ना। ये 32 वैकेंसी टोटल इसमें दिया गया है श्रीहरिकोटा में। तिरुवनंतपुरम में टोटल 6 वैकेंसी है, जिसमें 4 यूआर की है, 1 एसटी की है और 1 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी दी गई है। टोटल 6 वैकेंसी तिरुवनंतपुरम में दिया गया है। टोटल इसमें असिस्टेंट में कुल पद जो है 113 दिया गया है टोटल मिला के। असिस्टेंट का सिर्फ 113 पद आया हुआ है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसको कनिष्ठ सहायक कहते हैं। इसे अहमदाबाद में टोटल 21 वैकेंसी दिया गया है। इसमें 11 यूआर का है, 4 ओबीसी का है, 1 एससी का है, 3 एसटी का है, 2 ईडब्ल्यूएस का है। टोटल वैकेंसी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की ये 21 वैकेंसी इसमें दिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए बेंगलुरु में आपका जो है 12 वैकेंसी जो है यूआर का है, 3 एससी का है, 2 एसटी का है, 1 ईडब्ल्यूएस का है। टोटल इसमें 19 वैकेंसी दिया गया है। हासन में सिर्फ 2 वैकेंसी है। हैदराबाद में भी सिर्फ 2 वैकेंसी, जो कि सिर्फ यूआर में ही है। और महेंद्रगिरी में 2 वैकेंसी यूआर में दिया गया है। श्रीहरिकोटा में आपका ये 14 वैकेंसी टोटल है। इसमें 9 यूआर की है, 1 ओबीसी की है, 2 एसटी की, 1 एसटी की है और 1 ईडब्ल्यूएस की। टोटल वैकेंसी श्रीहरिकोटा में 14 दिया गया है। इसमें तिरुवनंतपुरम में टोटल 21 वैकेंसी है, जिसमें 12 यूआर, 3 ओबीसी, 3 एससी और एसटी की 0 है, 3 ईडब्ल्यूएस वैकेंसी है। और टोटल इसमें 81 पद है। टोटल इसमें 81 पद दिया गया है। आप देखते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क प्रवर श्रेणी लिपिक में सिर्फ बेंगलुरु में इसमें सिर्फ टोटल 22 वैकेंसी दिया गया है। इसमें 8 यूआर, 5 ओबीसी, 4 एससी, 2 एसटी, 3 ईडब्ल्यूएस की है। अपर डिवीज़न क्लर्क में सिर्फ एक ही कार्य क्षेत्र से दिया गया, बेंगलुरु से वैकेंसी आई हुई है। और ये स्टेनोग्राफर, जिसको आशुलिपिक भी कहते हैं हम लोग, स्टेनोग्राफर की 8 वैकेंसी है, वो भी बेंगलुरु में। टोटल 10 वैकेंसी है, 8 यूआर में है, 1 ओबीसी में और 1 एसटी में दिया गया है। पद संख्या 5 के लिए सिर्फ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस में भर्ती है।
इसमें जो है इसके अंडर में जो भी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं उसमें वैकेंसी है। और अहमदाबाद के लिए इसमें 11 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 5 युवा, 3 ओबीसी, 2 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस की है। और श्रीहरिकोटा में टोटल वैकेंसी 3 है, जिसमें से 2 यूआर हैं और 1 एससी की वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम में टोटल 3 सीट, इसमें से 2 यूआर और 1 ओबीसी की वैकेंसी दिया गया है स्टेनोग्राफर में। और ये कुल पद इसके स्टेनोग्राफर के 17 पद दिए गए हैं। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट जो कि ऑटोनॉमस बॉडी के लिए ये निकाली गई है वैकेंसी, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन जो उसके अंडर में जो स्पेस के अंडर में आते हैं। इसमें अहमदाबाद में सिर्फ 1 वैकेंसी दिया गया है, वो भी यूआर की वैकेंसी है। टोटल पद 1 है इसमें। आइए देखते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या मांगा है। अब देखिए पद संख्या 1, 3 या 5 मतलब ये असिस्टेंट अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए अपर डिवीज़न क्लर्क में शैक्षिक योग्यता ये किसी विश्वविद्यालय से 60% या फिर सीजीपीए जिसमें आता है वो 6.32 सीजीपीए होना स्नातक में अनिवार्य है। इसमें मतलब ये ग्रेजुएशन में 60% या फिर सीजीपीए अगर है तो 6.32 के सीजीपीए में ये स्नातक की योग्यता होनी चाहिए। ये सभी के लिए है, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हो, चाहे असिस्टेंट हो, अपर डिवीजन, ये सभी पोस्ट के लिए 60% स्नातक में अनिवार्य है। और अगर सीजीपीए किसी में आता है वो 6.32 के सीजीपीए में होना चाहिए। और कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता भी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए ये 1 वर्ष का अनुभव ही मांगा है इसमें, जो इस चीज़ को स्टेनोग्राफी आती है स्टेनोग्राफर के लिए। और अंग्रेजी या श्लोक में 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। मिनिमम स्पीड इसमें स्टेनोग्राफर के लिए 60 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। और कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता भी अनिवार्य है। आगे इसमें देखते हैं ये एक मैच करना चाहिए, चाहे 60% है, सीजीपीए 6.32 हो, वो किसी एक को मैच करना अनिवार्य है इसमें, नहीं तो ये एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। आयु सीमा देखते हैं 16/8/2026 को 28 वर्ष की आयु सीमा दिया गया है। जिसमें जो पद आरक्षित हैं वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 33 वर्ष होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र जो जिसके हैंडीकैप है उनके लिए भी आप ये सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अगर जिसके पास है। आइए देखते हैं आवेदन कैसे करें। कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है। एक अभ्यर्थी एक ही विभिन्न क्षेत्र से पदों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में एक ही पद के लिए आवेदन नहीं कर सकता। इसकी लास्ट ऑनलाइन पंजीकरण की लास्ट डेट इसकी देखिए, ये 27/7/2026 को सुबह 10 बजे से 16 अगस्त 2026 को रात 11:55 के बीच रहेगा। मतलब इसका लास्ट डेट 16 अगस्त 2026 है। इसके पहले पहले आप सब लोग सभी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन में सही अनिवार्यता है ईमेल आईडी उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि इसी पे ही हार्ड कापी, इसी पे ही आपको सॉफ्ट कापी भेजा जाएगा। चाहे वो हॉल टिकट कॉल लेटर हो, कुछ भी आपको ईमेल से ही सूचित किया जाएगा, किसी की हार्ड कापी आपको नहीं भेजी जाएगी। जो लोग पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो चाहे राज्य सरकार के अधीन हो, उनको एनओसी प्रस्तुत करना होगा। बिना एनओसी के
वो लोग एलिजिबिलिटी नहीं मानते हैं वो सरकार से, मतलब जहाँ आप लोग काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं पहले से, वो लोग देख लीजिए। सभी के लिए 500 शुल्क अभी फ़िलहाल जो ऑनलाइन आवेदन करते समय 500 फीस लिया जाएगा। आवेदन शुल्क की वापसी देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो वापस किया जाएगा, वो जो लिखित परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा में अपीयर होंगे उनको ही फीस जो है रिटर्न होगी, अन्यथा उनको फीस वापस नहीं किया जाएगा। महिलाओं के लिए इसमें छूट है। इस महिलाओं को जो जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको पूरा फीस वापस हो जाएगा। 100 रुपये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए कटौती होगी, बाकी 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। शुल्क की वापसी आवेदन के अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की एक बैंक खाते में की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय अपने जिस खाते में पैसा आना है उसका सही डिटेल खाता विवरण दें। खाताधारक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड प्रदान करें, ताकि जो भी पैसा वापस आएगा आपका 400 रुपये इसी अकाउंट नंबर में आएगा जो आप आवेदन करते समय आप ऑनलाइन में एंट्री करेंगे। अगर कोई भी अभ्यर्थी लिखित CBT में शामिल नहीं होता तो उसको जो है पैसा वापस नहीं आएगा, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिए आप लोग इसको देख लीजिए ताकि सही चीज़ें उसमें दीजिएगा। दस्तावेज़ों को अपलोड करना, ये आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा कैसे क्या क्या अपलोड होगा, जिसकी साइज़ और फॉर्मेट सही होना चाहिए। 6 माह से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं। साइज़ 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये केवल JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। हस्ताक्षर भी 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये आप लोग सुनिश्चित कर लीजिएगा, नहीं तो ये ऑनलाइन वेबसाइट पर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फ़ोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये नवीनतम होना चाहिए जो कि रंगीन है। और आप लोग अच्छे से पढ़ के तभी फॉर्म भरिएगा, अन्यथा गलत होने की संभावना रहती है। हस्ताक्षर सफ़ेद कागज़ पर काले स्याही से होने चाहिए। आकार आपके सामने है, उसको देख लीजिए। 40x60 पिक्सल का होना चाहिए। फाइल की साइज़ 10 KB से 20 KB के बीच में हस्ताक्षर की होनी चाहिए, नहीं तो ये उससे ज़्यादा 20 KB से ज़्यादा हो जाएगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हस्ताक्षर कैपिटल अक्षर में नहीं होना चाहिए, उचित साइज़ में जैसे आप लोग हस्ताक्षर करते हैं वैसे होना चाहिए। चयन प्रक्रिया का देख लीजिए, सेंटर्स आपके सामने दिए हुए हैं, जहाँ जो सेंटर डालेंगे आप वही आएगा इसमें। लिखित परीक्षा 150 मिनट की लिखित परीक्षा देखिए आप 150 मिनट के आवेदन में होगा। 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा लिखित परीक्षा के लिए। ये सभी पदों के लिए है। स्किल टेस्ट भी इसमें दिया गया है। स्किल टेस्ट के आपको कॉल किया जाएगा रिटर्न के बाद, जिसमें जो है 1:5 के अनुपात में बच्चों को बुलाया जाएगा। इसमें न्यूनतम 10 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न असिस्टेंट और UDC एग्ज़ाम पैटर्न आपके सामने दिया गया है। इसमें जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी ये भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 नंबर के। जनरल नॉलेज भी 50
क्वेश्चन 50 अंक के रहेंगे। टोटल टाइम आपको 150 मिनट के दिया जाएगा और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर और गलत क्वेश्चन के लिए माइनस मार्किंग जैसे 0.25 का। और ये सिलेबस आपके सामने है। जनरल इंग्लिश में क्या क्या आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा, आप लोग इसको देख लीजिए, क्योंकि आपको तैयारी इसी से करनी है, इसी सिलेबस के अनुसार करनी है। और इसी सिलेबस के अनुसार भी आपको ये एग्ज़ाम में भी आएगा सब चीज़ें, इसलिए ये अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या क्या इसमें टॉपिक दिया गया है, उसको सब आपको कवर करना पड़ेगा। जनरल नॉलेज में क्या टॉपिक है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या टॉपिक है, सभी टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा, ताकि ये देखिए एग्ज़ाम पैटर्न ये स्टेनोग्राफर का है और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का है। ये इंग्लिश लैंग्वेज ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क का, जनरल इंटेलिजेंस ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 अंक का। इसमें भी टाइमिंग 150 मिनट का टाइमिंग इसमें दिया गया है। इसमें भी सेम है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक सही के लिए 1 नंबर और माइनस के 0.25 माइनस मार्किंग है। आपका सिलेबस आपके सामने है। ये स्टेनोग्राफर का सिलेबस है। सिलेबस आप लोग सभी लोग ध्यान से देख लीजिए और इसको इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। इतनी तैयारी करिए कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, जो भी पोस्ट इसमें आई हुई है। ये स्किल टेस्ट भी दिया गया है। इसमें स्किल असिस्टेंट यूडीसी और इस सभी के लिए स्किल टेस्ट दिया गया है। इसमें MS वर्ड 35 मार्क का होगा, जिसमें ये सारी चीज़ें इसमें देखिए, आपकी फाइल कैसे ओपन होगी, एडिटिंग कैसे होगा, इंसर्ट कैसे होगा, डिलीट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको वर्ड में दी गई हैं। ये सब कुछ इसमें आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, है ना। इसको देख लीजिए। अगर इस पर अलग से वीडियो बनाना हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम वीडियो इस पर सभी जिसमें सारी चीज़ें कवर करके आपको अलग से वीडियो देंगे, चाहे वो वर्ड का हो, चाहे MS एक्सेल का हो। MS एक्सेल भी 35 मार्क का होगा, जिसमें स्प्रेडशीट एप्लीकेशन ओपनिंग, स्प्रेडशीट कैसे ओपन किया जाता है, क्या क्या फार्मूला लगता है, कैसे एडिट किया जाता है, फॉर्मेटिंग कैसे होता है, टूल बार कैसे होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ इसमें दी गई हैं। सबका वीडियो में अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका अलग से आपको बना के दे दूँगा, और पावर पॉइंट भी बना के दे दूँगा, जो 30 मार्क का पावर पॉइंट आएगा। इसकी भी जो चीज़ें दी गई हैं सभी चीज़ का आपको हम बता देंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। इसमें ड्यूरेशन 75 मिनट का होगा। और ये स्टेनोग्राफर के लिए टेस्ट भी होगा अलग, जिसको स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड पूछा जाता है। शॉर्ट हैंड के लिए 60 वर्ड पर मिनट होना चाहिए स्पीड। 5 मिनट का ये डिक्टेशन होगा। शॉर्ट हैंड में आप लोग को लिखना होगा और इसको कंप्यूटर पे इसको ट्रांसलेट करना होगा। उसके लिए तो 5 मिनट के शॉर्ट हैंड में 30 मिनट आपको दिया जाएगा उसको ट्रांसलेट करने के लिए, शॉर्ट हैंड को। बाकी चीज़ें क्राइटेरिया, इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया कुछ जो उनका है अपना दिया गया है, उस हिसाब से अपना इवैल्यूएशन करेंगे, है ना। तो आप लोग सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए, इतना अच्छे से तैयारी करिए कि जो अच्छे से तैयारी करेगा सिलेक्शन होना तय है। इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और इसमें शायद टाइपिंग स्पीड भी नहीं दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ग्रुप C के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी इसरो में जाने के लिए एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है। तो आप लोग सारा डिटेल आप पढ़ लीजिए फिर से एक बार। वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट का भी उसमें है, वेबसाइट पे जाके पूरा ये डिटेल आपका नोटिफिकेशन देख लीजिए और अच्छे से फॉर्म भर के और अच्छे से खूब तैयारी करिए आप लोग। इसी के साथ सभी को हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।